इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 का वायरल ऑब्जेक्टिव करेंगे फिजिक्स का। जो स्टूडेंट एग्जाम देने जा रहे हैं उन सभी स्टूडेंट के लिए वीडियो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। हो सकता है वीडियो बाद में डिलीट हो जाए, इसलिए इस वीडियो को अभी जरूर देख ले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। उससे पहले बता दूं कि इस चैनल पर अभी पहली बार जुड़े हैं तो नीचे आप लोग को रेड रंग में सब्सक्राइब दिखा हुआ आ रहा होगा, तो नीचे वाले सब्सक्राइब के बटन को दबा के उसके बगल में ऑल का बटन होगा, उसे ऑल पे क्लिक कर लीजिए ताकि इसी तरह से आप लोग को रेगुलर वीडियो मिलते रहेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है कि किसी आवेशित खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र होता है। द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए चार्ज होलो स्फीयर इज, यानी इसका जो अंदर में विद्युत क्षेत्र का वैल्यू होता है वो कितना होता है। तो फर्स्ट का सही ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, शून्य यानी 0 होता है। सेकंड क्वेश्चन बोला जा रहा है कि 1 वोल्ट से आवेशित 1 माइक्रोफराड धारिता वाले संधारित्र पर कुल आवेश होगा। द चार्ज कैपेसिटी 1 माइक्रोफराड कनेक्टेड ए सोर्स ऑफ 1 वोल्ट विल बी। तो कितना इसका कुल आवेश यानी टोटल चार्ज होगा। तो 2 का सही ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, 1 माइक्रो कूलाम हो जाएंगे, सही ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 बोला जा रहा है कि धारावाही चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होता है। तो धारावाही चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन का जो गति होता है वह क्या होता है। द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड द करंट कराइंग कंडक्टर इज। तो 3 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, अपसारित। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 बोला जा रहा है कि किलोवाट घंटा मात्रक है, किलोवाट आवर इज यूनिट ऑफ। तो सही ऑप्शन नंबर हो जाएंगे एनर्जी का, यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी, सही ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 बोला जा रहा है लेंज का नियम किस संरक्षण के सिद्धांत पे काम करता है। लेंज लॉ एसोसिएटेड विद द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। तो 5 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएंगे, ऊर्जा के यानी एनर्जी के संरक्षण के सिद्धांत पे काम करता है, तो सही ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 बोला जा रहा है कि मुक्त आकाश में परावैद्युता का मान होता है द परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस इज। तो 6 का सही ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएंगे, 8.85 इंटू 10⁻12 FM इनवर्स, सही ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द 7th 15 माइक्रोफराड धारिता वाले एक संधारित्र 10 वोल्ट विभव तक आवेशित किया जाता है। तो संधारित्र की ऊर्जा यानी एनर्जी होगा। एक कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 50 माइक्रोफराड चार्ज विद 10 वोल्ट। द एनर्जी ऑफ ए कैपेसिटर इज। 7 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे हमारा 2.5 इंटू 10⁻³ जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 इज वान डी ग्राफ जनरेटर एक मशीन है जिसके द्वारा उत्पन्न होता है। ए वान डी ग्राफ जनरेटर इज मशीन विच जनरेट, यानी क्या जनरेट करता है। तो सही ऑप्शन बी हो जाएंगे, हाई वोल्टेज उच्च वोल्टता। 8 का सही ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट 9 क्वेश्चन इज एक तार के 1 एम्पियर धारा प्रभावित हो रही है। यदि इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम हो तो तार में किसी काट पर प्रति सेकंड प्रभावित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। चलिए इंग्लिश वाले क्वेश्चन देख लीजिए। बोला जा रहा है कि करंट फ्लोइंग थ्रू ए वायर इज 1 एम्पियर इफ द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लोइंग थ्रू एनी सेशन ऑफ द वायर पर सेकेंड इज। तो क्या हो जाएंगे सही उत्तर ऑप्शन नंबर हमारा 9 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर हमारा सही उत्तर सी हो जाएंगे, 1.6 × 10⁻⁻19, सही ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 बोला जा रहा है कि डायनमो का काज का सिद्धांत आधारित है। द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डायनमो डिपेंडेंट्स अपॉन। तो 10 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएंगे, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे डिपेंड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11th बोला जा रहा है कि 64 समरूप बूंदों को प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफराड है, मिलाकर एक बड़ा बूंद बनाती है। तो बूंद की धारिता होगा, तो बूंद का जो धारिता होगा कितना होगा। तो द 64 आइडेंटिकल ड्रॉप ऑफ कैपेसिटर 5 माइक्रोफराड कॉम्बाइन बिग ड्रॉप कैपेसिटर ऑफ बिग ड्रॉप विल बी, यानी बहुत सारे बूंदों को मिलाकर बहुत सारे छोटे बूंदों को मिलाकर एक बड़ा बूंदा बनाया जा रहा है, ठीक है। तो उस बूंदा को यहाँ पे धारिता पूछा जा रहा है, कैपेसिटी। तो 11 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएंगे, 20 माइक्रोफराड हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12 प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने पर अचर रहता है। When the light entire from one medium to another the quantity which remains constant is। 12 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएंगे, फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति पे अच्छा रहता है, सही उत्तर ए हो जाएंगे, फ्रीक्वेंसी आवृत्ति। 13 बोला जा रहा है कि 50 ओम प्रतिरोध के एक तार को जिसका विभवांतर 7 वोल्ट 20 मिनट तक प्रभावित हो रहे तो उत्पन्न उष्मा। ए करंट फॉलो बाय रेजिस्टेंस 5 ओम हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस 7 वोल्ट फॉर 20 मिनट द हीट ऑफ प्रोड्यूस विल बी। तो कितना प्रोड्यूस करेगा। तो इसका सही उत्तर डी हो जाएंगे, 2800 कैलोरी। 13 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन 14 बोला जा रहा है कि प्रतिघात का मात्रक द यूनिट ऑफ रिएक्टेंस। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर प्रतिघात का ऐसे मात्रक ओम होता है, सही ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 15 यौगिक सूक्ष्मदर्शी की लंबाई बढ़ाने पर आवर्धन क्षमता क्या होगा। 1 इंक्रीज द लेंथ ऑफ ट्यूब ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इट इज मैग्नीफाइंग पावर। तो 15 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएंगे, ए हो जाएंगे, घटती है यानी डिक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 16 एक प्रिज्म से गुजरती प्रकाश की किरणें के लिए आपतन कोण I1 तथा निर्गत कोण I2 है, तो किरण का न्यूनतम विचलन की स्थिति होगा। पूछा जा रहा है कि फॉर ए लाइट पासिंग थ्रू ए प्रिज्म एंगल टू इंसिडेंस इज I1 एंड एंगल टू इमरजेंस इज I2, द केस मिनिमम डेविएशन ऑफ द रे। तो 16 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएंगे, सही ऑप्शन ए हो जाएंगे, I1 इक्वल टू I2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 17 दशमिक संख्या में 25 का द्विधारी लिखने पर उत्तर होगा। द डेसिमल नंबर ऑफ 25 इन बाइनरी विल बी। तो आप लोग को बतलाया था कि 25 का बाइनरी निकालेंगे तो 2 से लगाएंगे, तो 12 दूनी 24, एक बच जाएगा यहाँ पे रिमाइंडर, फिर से 2 से लगाएंगे तो 2 6 12, इस पर रिमाइंडर 0 बचेगा, उस पर 2 से फिर लगाए 2 3 6, इस पर भी रिमाइंडर 0, इस पर फिर 2 से लगाए तो 2 एकम 2, और यहाँ पे रिमाइंडर कितना बच जाएगा 1, तो 1 1 0 0 1। सही ऑप्शन कौन सा चूज होगा। 17 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल सही है, 1 1 0 0 1, सही उत्तर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 18 यदि एक गोले पर आवेश 10 माइक्रोकूलम हो तो इसकी सतह पर विद्युतीय फ्लक्स होगा। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर द सरफेस ऑफ स्फीयर हैविंग चार्ज 10 माइक्रोकूलम इज। 18 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएंगे, 36 पाई गुने 10⁴ न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलम, सही उत्तर डी हो जाएंगे, बिल्कुल सही उत्तर। 19 बोला जा रहा है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है। विच सीरीज फॉल इन विजुअल रीजन पर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। 19 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएंगे, बामर श्रेणी यानी बामर सीरीज हो जाएंगे, सही उत्तर डी हो जाएंगे। 20 बोला जा रहा है कि प्रकाश की किरणें तीखे कोण से मुड़े की घटना को कहते हैं। तो द फेनोमिनम ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट एट रे शार्प एज इज कॉल्ड, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं। 20 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, विवर्तन एंड डिफ्रेशन, सही उत्तर ए हो जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये 21 बोला जा रहा है कि नीचे दी गई जो दिखाया गया ए और बीच के बीच समतुल धारिता है, टोटल धारिता पूछा जा रहा है कि कितना होगा। इक्विवेलेंट कैपेसिटी बिटवीन ए एंड बी। यहाँ पे सर्किट एलिमेंट सो फिगर बिलो इज, तो जो फिगर में बिलो किया गया उसका समतुल धारिता बतलाना है, इक्विवेलेंट। तो यहाँ पे 21 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, 20/9 माइक्रो फराड हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 22 चुंबकीय ज्यामितीय लंबाई Lg तथा यहाँ पे चुंबकीय लंबाई Lm संबंध है। द रिलेशनशिप बिटवीन ज्योमेट्रिकल लेंथ एंड मैग्नेटिकल लेंथ Lm इज। तो 22 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएंगे ए, Lm इक्वल टू 6/5 Lg, ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये 23 बोला जा रहा है कि पानी तथा कांच का आवर्तनांक क्रम से 3/2 एवं 4/3 है। कांच से पानी में जाती हुई एक प्रकाश की किरणें क्रांतीय कोण होगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर एंड ग्लास 3/2 एंड 4/3 रिस्पेक्टिवली दैट द क्रिटिकल एंगल फॉर द रे एंटायरिंग फ्रॉम ग्लास इनटू वाटर इज। तो 23 का सही ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, साइन इनवर्स 9/8। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है 24 की यंग के दिक छेद का प्रयोग यदि प्रकाश के अनुदैर्घ्य दुगना कर दिया जाए तो प्रिज्म की चौड़ाई हो जाएगी। तो यहाँ पे बोला द यंग्स डबल साइट एक्सपेरिमेंट द वेवलेंथ ऑफ लाइट इज डबल द फ्रिंज विड्थ विल बी। तो 24 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल सही हो जाएंगे, हाफ यानी आधा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 25 एक उत्तर लेंस से 24 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी एक वस्तु को 3 गुना आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो लेंस की फोकस दूरी। द 3 टाइम मैग्निफाइड विजुअल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट कीप द डिस्टेंस ऑफ 24 फ्रॉम द कॉन्वेक्स लेंस फॉर्मेट द फोकस लेंथ ऑफ द लेंस इज। तो इसका जो कितना यहाँ पे दूरी होगा पूछा जा रहा है, ठीक है, फोकस का। तो यहाँ पे 25 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, 36 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 श्रेणी क्रम पदार्थ में LCR परिपथ के अनुनाद होने के लिए आवश्यक शर्त द नेसेसरी कंडीशन ऑफ रेजोनेंस फॉर LCR सर्किट इज।
26 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएंगे, ओमेगा एल इक्वल टू 1/ओमेगा सी। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 27, एक परिपथ के प्रत्यावर्ती धारा का व्यंजक आई इक्वल टू साइन आई इक्वल टू कॉस आई, सॉरी यहाँ पे क्या होंगे, 27 में बोला जा रहा है कि एक परिपथ के प्रत्यावर्ती धारा का व्यंजक आई इक्वल टू 15 कॉस 100 पाई टी अति प्रतिवर्ती धारा का आवृत्ति होगा। अल्टरनेटिव करंट ऑफ सर्किल रिप्रेजेंटेड बाई आई इक्वल टू 15 कॉस 100 पाई टी, द फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिव करंट इज। 27 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएंगे, 50 हर्ट्ज। क्या हो जाएंगे, सही उत्तर हमारा बी बिल्कुल सही हो जाएंगे, 50 हर्ट्ज। चलिए 27 के बाद 28 पे चलते हैं। तो 28 क्या बोला जा रहा है, बोला जा रहा है कि बूस्टर का नियम है, बूस्टर लॉ इज। तो आई होप कि सबको ये चीज पता होगा कि म्यू इक्वल टू 10 IP, राइट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, बीटा क्षय उत्पन्न करता है, बीटा डीके प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पे 29 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएंगे, समस्थानिक यानी स्टोपिक्स, सही उत्तर हमारा बी हो जाएंगे। 30 बोला जा रहा है कि निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय तरंगों को किसका तरंग सबसे कम होता है, विच ऑफ द फ्लोइंग हैज द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ किसका होता है। तो 30 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएंगे सी, गामा किरणें। क्या हो जाएंगे, गामा किरणें, इसको सिंबल इस तरह से रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 31, डिबोगली तरंगदैर्घ्य लेमडा का संवेग पी के बीच संबंध है, द रिलेशनशिप बिटवीन डिबोगली वेवलेंथ लेमडा एंड मोमेंटम पी इज। तो 31 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएंगे, बी, लेमडा इक्वल टू h/p। नेक्स्ट क्वेश्चन ये 32, ट्रांसफार्मर का कोड बनता है, तो कोर ऑफ ट्रांसफार्मर इज मेड ऑफ। 32 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएंगे ए, नरम लोहा यानी सॉफ्ट आयरन का। नेक्स्ट क्वेश्चन ये 33, निम्नलिखित में से कौन से विद्युतीय क्षेत्र त्वरित नहीं होता है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एक्सेलरेटेड बाई इलेक्ट्रिक फील्ड। तो 33 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, न्यूट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 34, दो परमाणुओं की परमाणु संख्या का रेशियो बतलाया गया कि 1:27। इसकी नाभिकीय त्रिज्या का अनुपात कितना होगा। बोला जा रहा है कि द रेशियो ऑफ एटॉमिक नंबर ऑफ 2 एटम इज 1:27, रेशियो ऑफ द न्यूक्लियर रेडियस इज। तो क्या हो जाएंगे, सही उत्तर हमारा हो जाएंगे 34 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे 1:3। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, भू तरंगों के लिए आवृत्ति होनी चाहिए, फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ ग्राउंड वेव शुड बी। तो कितना होना चाहिए, 35 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएंगे, 1500 किलो हर्ट्ज से कम यानी डिक्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 36, एक समान विद्युतीय क्षेत्र ई वेक्टर के थीटा विक्षेपण में किया गया तो कार्य होता है। तो 36 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएंगे, 36 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएंगे, W इक्वल टू PE इंटू 1 - cos थीटा, ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, एन टाइप के अर्धचालकों को मुख्य धारावाहक होते हैं, द मेजोरिटी करेंट कैरिंग इन एन सेमीकंडक्टर इज, एन टाइप सेमीकंडक्टर इज। 37 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएंगे, सही उत्तर हमारा सी हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन। एन टाइप का बोला जाए तो इलेक्ट्रॉन। 38 बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी वेधन क्षमता महत्तम होती है, विच ऑफ द फ्लोइंग मैक्सिमम पेंट्रेटिंग पावर। चलिए 38 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएंगे, गामा रे यानी गामा किरणें। 39 बोला जा रहा है कि त्वरित 202 एक्स बेस 84 का एक नाभिकीय पहले अल्फा कण फिर बीटा कण उत्सर्जित करता है, तो परमाणु का यहाँ पे संख्या होगा। तो 39 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएंगे बी, 83। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंग्लिश वाले भी सेम है इसलिए देख लो, ठीक है। 40 बोला जा रहा है कि पूर्ण तरंगी दृष्टिकरण में यदि निवेश आवृत्ति 50 हर्ट्ज हो तो निगम आवृत्ति होगा। इन फुल वेव रिफ्लेक्शन इफ इनपुट फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज द आउटपुट फ्रीक्वेंसी इज। तो इसका 40 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, 100 हर्ट्ज, राइट आंसर सी। 41 बोला जा रहा है कि किसी परिपथ का प्रतिरोध 12 ओम तथा प्रतिबाधा 15 ओम तो परिपथ का शक्ति का गुणांक होगा। द रेजिस्टेंस ऑफ इम्पेडेंस ऑफ एनी सर्किट इज 12 ओम एंड 15 ओम
रिफेबिलिटी द पावर फैक्टर ऑफ सर्किट विल बी। 41 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएंगे 0.8। लास्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है कि प्रकाश के तरंगों के संचरण में दोलन गति की दिशा तथा ध्रुवन तल की दिशा के बीच का कोण कितना होता है। तो ये होता है हमारे 42 का सही उत्तर बी हो जाएंगे हमारा 19 डिग्री। इंग्लिश वाले भी देख लीजिए 19 डिग्री हो जाएंगे। तो अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, किसी तरह से मैं सारा सब्जेक्ट का वीडियो दे रहा हूँ बहुत ज्यादा वायरल और वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, तो नीचे आप लोग को रेड रंग में सब्सक्राइब दिख रहा होगा, ठीक है, रेड रंग कर देता हूँ भी, रेड रंग में आप लोग को सब्सक्राइब दिख रहा होगा, तो आप लोग सब्सक्राइब हर हाल में कर लीजिए। नीचे सब्सक्राइब दिख रहा होगा और उसके बगल में एक घंटी भी होगा, ठीक है, घंटी को जरूर दबाइएगा, इससे आप लोग को रेगुलर वीडियो मिलेंगे। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।